हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं श्रीमती राजबाला, TGTSS फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुरथल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों द वॉइस। आज हम सीखेंगे वॉइस कैसे चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम में अक्सर आता है ये, तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। वर्ब के उस रूप को वॉइस कहते हैं जिससे यह स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट कार्य करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है। जैसे यहाँ हम सेंटेंस देखेंगे, गोपाल लव सीता। यहाँ सब्जेक्ट जो है कुछ करता है, यानी कि गोपाल करता है लव सीता को। सेकंड सेंटेंस, सीता इज लव्ड बाय गोपाल। सीता को गोपाल के द्वारा प्यार किया जाता है। तो डूअर गोपाल ही है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता, लेकिन फिर भी हम इसका चेंज करने का कुछ सामान्य नियम है, उनको हम सीखेंगे। तो जो वॉइस होती है बेटा वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, नंबर 2 पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। उसकी चेंज करने की जो विधि है यहाँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम सीखेंगे। तो हम इसी सेंटेंस को लेते हैं, गोपाल लव सीता। गोपाल सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है, सीता ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनके स्थान आपस में बदल देते हैं। यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं, स्थान परिवर्तित करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं टेंस के हिसाब से। तो चलिए हम इसी सेंटेंस को यहाँ करके देखते हैं पैसिव वॉइस में। जो सीता है हम इसको आगे ले आए सीता। जो लव्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे जो पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। तो सीता सिंगुलर नाउन है तो इज लगाया, सीता इज, फिर आएगी वर्ब, वर्ब वही रहेगी। ये देखो मैंने समझा क्या, इज लव्ड। फिर हम बाई का प्रयोग करेंगे जब इस सब्जेक्ट को पीछे ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, उससे ठीक पहले। तो सीता इज लव्ड बाय गोपाल। यहाँ सामान्य नियम मैंने लिखे हुए हैं आपकी सुविधा के अनुसार। तो जो पहला नियम है वो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ यानी कि उसके स्थान पर ले आओ। दूसरा नियम है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो। वर्ब की कौन सी फॉर्म? हमेशा थर्ड फॉर्म। बेटा ये मन में बिठाना है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। पैसिव ये चेंज करने से पहले मैंने आपको वॉइस सिखा दी, वर्ब की फॉर्म सिखा दी थी, तो आप उनको ध्यान में रखिए। नंबर 3, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई का प्रयोग होता है, जैसे मैंने यहाँ भी बताया था आपको। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट केस का कोई प्रोनाउन हो, यानी कि जैसे नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम ना होकर उनके स्थान पर आने वाले जो जिनका प्रयोग हम करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। अगर प्रोनाउन हो तो वो कैसे चेंज होते हैं, इसको हम ऐसे भी याद कर लेते हैं लय में, आई माई मी, यू यूर यू, दे देयर देम। इस तरह से हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं चेंज, तो भी हमें काम आता है, लेकिन हम बाद में करेंगे। आज हम अपना कुछ सामान्य नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने का नियम सीखेंगे। तो मैंने आपकी सुविधा अनुसार एक एक्सरसाइज पूरी की हुई है, इसमें से मैं कुछ सेंटेंस आपको बताऊंगी, तो फिर आपने उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी को कर लेना है। तो चलिए पैसिव वॉइस बनाते समय जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो हम क्या नियम फॉलो करते हैं वो देखते हैं। पैसिव वॉइस में इज एम आर और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आई के साथ हमेशा एम आता है, ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है, वी यू दे के साथ आर का प्रयोग होता है। तो कुछ यहाँ ये एक्सरसाइज है, इसमें एक आध सेंटेंस हम करके देखते हैं। ही हेल्प्स मी, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था तुम्हें, मी है तो यहाँ पर आई हो जाएगा, आई के साथ एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है बच्चों, ये था एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ही डज नॉट फ्लाई काइट्स।
जो डज नॉट और डू नॉट है उनको भी इसी नियम से इज एम आर में चेंज करेंगे। काइट्स आर नॉट फ्लोन बाय हिम। ओके बच्चों, अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक देखते हैं। यहाँ पर डू यू स्कोल्ड मी, जो मी है इसको हम आई कर देंगे। देखो बेटा ये ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो चलिए उसी नियम को फॉलो करते हैं। तो मी का जो है आई हो जाएगा, लेकिन आई के साथ हम एम लगाते हैं। एम आई स्कोल्डेड बाय यू, यू का यू रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसमें एक नियम और है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जहां कहीं भी व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, अगर इनसे सेंटेंस शुरू होता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हम इनको नहीं बदलेंगे, ये वहीं के वहीं रहेंगे। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है बच्चों, तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस है व्हेन डू यू सी द फिल्म्स। जो फिल्म्स है वो प्लूरल है और व्हेन का व्हेन ही रहेगा। व्हेन आर फिल्म्स सीन बाय यू और पीछे मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। चलिए आपके लिए वर्कशीट देंगे, उसमें आप प्रैक्टिस करिए इनको देखते हुए। ओके, थैंक यू, बाय।